आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अवंतिका और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तो मैंने इस वेडिंग सीजन में अपने 7 आउटफिट्स बनाए थे और वो सारे 7 आउटफिट जो मेरे पास ऑलरेडी साड़ियां रखी थी या फैब्रिक्स पड़े थे उनको मैंने रीयूज किया। सबसे पहले आते हैं आउटफिट नंबर 1 जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है। ये आउटफिट मैंने पहना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के रिसेप्शन में एंड इट वाज अ ओपन ग्राउंड रिसेप्शन। तो मुझे पता था मैं कुछ बहुत हैवी नहीं पहन सकती बिकॉज वी आर गोना डांस दी होल नाइट। तो कुछ ऐसा फैब्रिक हो जो जिसका फ्लो अच्छा हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेस्टल ब्लू कॉर्सेट एंड स्कर्ट सेट। मेरे पास ऑलरेडी एक कॉर्सेट टॉप रखा हुआ था तो मैंने उसी कॉर्सेट का बेस यूज किया। पहले तो उसकी स्टिचिंग निकाली और जो उसकी लाइनिंग थी उसको यूज करके मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक था उसको कट किया। सो बॉटम के लिए मैंने ऑब्वियसली सैटिन स्कर्ट रखी बिकॉज सैटिन स्कर्ट बहुत ही एलिगेंट रखती है। इसको मैंने पैनल कट में बनाया था बट जब मैंने इसकी पैनल्स कट किए ज्वाइन किए तो वो वेस्ट लाइन से मुझे थोड़े लूज थे, इसीलिए मैंने इन्हीं पैनल्स में बॉक्स प्लीट दे दी थी जिससे कि ये स्कर्ट प्लेन ना दिखे, ऐसा लगे कि देयर इज सम वर्क। टॉप फैब्रिक थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक था, बॉटम प्लेन था, तो आउटफिट बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा था। इस टॉप को थोड़ा और हैवी और शाइनी दिखाने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी एम्बलिशमेंट की थी। यहाँ पे मैंने थोड़े मिरर वर्क किया था, थोड़े से पर्ल स्टोन्स भी लगाए थे। इसके बैक में मैंने ऑब्वियसली लूप्स बनाए थे एंड आई पुट दिस स्ट्रिंग जिससे कि ये बहुत अच्छे से फिटिंग आई थी। थोड़े से बोनिंग में इशू था। बेसिकली 2 टाइप की बोनिंग्स आती हैं, एक आती है प्लास्टिक वाली, एक आती है मेटल वाली। प्लास्टिक वाली टाइम के साथ थोड़ी सी खराब हो जाती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पुरानी बोनिंग यूज करने की वजह से इश्यूज थे जो मुझे नजर आ रहे थे, बट इफ समवन इज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग शायद उनको पता भी ना चले कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आउटफिट नंबर 2 वाज दिस। ये भी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की सेकेंड डे होता है जो हमारे यहाँ पे पग फेरा कहा जाता है, उन क्रिश्चियंस में सेकेंड डे कहा जाता है और उनके यहाँ पे ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगेन मुझे आउटफिट कुछ ऐसा चाहिए था विच शोज माय नॉर्थ इंडियन रूट्स और ऐसा लगे कि भाई वाओ। ये आउटफिट मैंने अपनी मम्मी की 20 साल पुरानी साड़ी में से बनाया। मेरी मम्मा मेरे पीछे बहुत पड़ी हुई थी कि इस साड़ी का कुछ बना दे एंड शी हैड अ विजन कि मुझे इसकी शॉर्ट कुर्ती और गरारा टाइप बनाना है ना। साड़ी सिर्फ 5-5.5 मीटर की होती है तो बहुत हैवी गरारा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और कुर्ती में भी मुझे स्लीव्स नहीं लगानी थी क्योंकि फैब्रिक मेरे लिए कम पड़ जाता। मैंने सेम साड़ी में से दुपट्टा भी बनाया। आई मेड दिस कुर्ती। अगर आप देखोगे इसमें ऑलरेडी थ्रेड वर्क बहुत ब्यूटीफुल हो रखा है क्योंकि 20 साल पुरानी साड़ी है तो इसमें से कहीं कहीं थ्रेड वर्क खराब भी हो गया था। तो मेरे पास ये बहुत सुंदर लेस रखी थी, इसके फ्लावर्स कट करके मैंने फ्लावर्स के ऊपर लगाया एंड लकीली ये मैच कर गए थे तो इसमें से बहुत अच्छी शाइन आ रही थी। नेकलाइन के लिए मैंने राउंड नेकलाइन रखा, इवन नेकलाइन पे भी मैंने बहुत सुंदर सा लेस लगाया। नाउ कम्स टू बॉटम। बॉटम बनाने के टाइम भाई मुझे लिटरली रोना आ गया था क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं था और मुझे थोड़ा फ्लेयर भी दिखाना था। इफ यू नो गरारा 2 पार्ट्स में बनता है। पहले आपका बनता है ऊपर वाला पार्ट, एक शॉर्ट्स की तरह होता है जो नीच से थोड़ा ऊपर रहता है। उसके बाद आता है बॉटम पार्ट जो आप अम्ब्रेला कट में भी बना सकते हो। बॉटम पार्ट के लिए मैंने स्ट्रेट फैब्रिक लिया, उसमें मैंने गैदर्स डाले, फिर उसको टॉप के साथ ज्वाइन कर दिया। तो उसको हैवी करने के लिए आई हैव यूज दिस लेस। लेस लगाने के बाद बॉटम बहुत हैवी दिख रहा था। तो ये जॉर्जेट मटेरियल में है। इसकी लाइनिंग मैंने थोड़ी थिक ली थी, अगर लाइनिंग थोड़ी हैवी होती है तो कपड़ा लटकता नहीं है। तो इसके दुपट्टे के लिए एक्चुअली मेरे पास ये रेक्टेंगल पीस बचा हुआ था। इस रेक्टेंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और बीच में ये जॉइन डाल दिया था। ये बहुत प्यारे से मेरे पास बीड्स रखे हुए थे, इसको मैंने ग्लू से ही स्टिक किया एंड फॉर द एंड्स आई पुट दिस ब्यूटीफुल लेस जिससे कि दुपट्टा थोड़ा हैवी हो जाए, उड़े नहीं। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क हुआ था ऑलरेडी, और कहीं कहीं से सीक्वेंस वर्क हटा हुआ था तो जहां जहां पे नहीं था वहीं पे मैंने बीट्स लगा दिए एंड दिस इज हाउ दिस दुपट्टा वाज लुकिंग। बहुत प्यारा पीस लग रहा था। इस पीस में मैंने डांस भी किया है, आई क्राइड, आई डिड एवरीथिंग एंड आई वाज सो कंफर्टेबल। थर्ड आउटफिट मैंने बनाया था एक भात सेरेमनी के लिए जो कि यूपी साइड में होता है। अभी मुझे पता नहीं सबके यहाँ पे अलग अलग कल्चर होता होगा एंड इट वाज अ ह्यूज इवेंट। तो मुझे कुछ ट्रेडिशनल पहनना था सो आई गॉट दिस फैब्रिक फ्रॉम सूरत बहुत समय पहले। अगर आप देखोगे इसका टॉप और बॉटम दोनों सेम फैब्रिक से बने हुए हैं।
बस दुपट्टे का फैब्रिक थोड़ा अलग है। टॉप जो बनाया है इसका वो प्रिंसेस कट में बनाया है। इट वाज नॉट अ नॉर्मल प्रिंसेस कट, इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा थी प्रिंसेस कट की, जिससे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से फिटिंग आई। इसके नीचे एक्चुअली मैंने लेस लगाई थी दो टाइप की, एक टॉप लेस देख सकते हो, एक बॉटम लेस। बहुत हल्का फैब्रिक है। इसको हैवी करने के लिए ऑब्वियसली लेस लगानी थी मुझे। नेकलाइन मैंने बहुत प्लेन रखी थी क्योंकि मैं नेकलेस डालने वाली थी। स्लीव्स मैंने फुल रखी क्योंकि जनवरी का टाइम था। आप देख सकते हो स्लीव्स पे भी मैंने लेस का ही काम किया है। दुपट्टे को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा, इस पे भी सिर्फ और सिर्फ मैंने बहुत पतली सी लेस लगाई जिससे कि इसका ग्रेस थोड़ा सा बढ़ जाए। लाइनिंग मैंने थोड़ी थिक लाइनिंग ली थी। आई यूज कॉटन शैम्पू। जो इसकी बॉटम है शरारा, वो मैंने अम्ब्रेला कट में बनाया था। इफ यू आर अवेयर, अम्ब्रेला कट में बीच में अटैचमेंट आती है, इसमें भी आई थी, पर क्योंकि मेरा टॉप बहुत हैवी और लंबा था तो वो ज्यादा दिख नहीं रही थी। इसकी बॉटम के लिए भी मैंने किरण लेस जैसी ही एक लेस लगाई जिसमें मल्टी कलर के थ्रेड्स थे। बैग बहुत डीप है तो इसीलिए मैंने इसमें टैसल्स लगाए थे स्ट्रिंग अटैच करके, जिससे कि मेरे शोल्डर फॉल ना करें। अब ये है मेरा फेवरेट आउटफिट, क्योंकि ये भी मैंने साड़ी में से ही बनाया है एंड दिस वाज फॉर अ हल्दी फंक्शन। अगेन 20 साल पुरानी साड़ी होगी। आई हैव ओनली दिस पिक्चर, जो कि मैंने एक राखी पे पहनी थी ये साड़ी। मुझे इतना पता था कि मुझे जो इसका बॉटम है बहुत फ्लैरी बनाना है एंड दैट्स व्हाट आई डिड। ये भी अम्ब्रेला कट नहीं है एंड एज यू कैन सी इसमें कट आया हुआ है। बॉटम में जो लाइनिंग यूज की गई है बहुत हैवी कॉटन की लाइनिंग यूज की गई है। वी हैड साड़ी बॉर्डर, और साड़ी का बॉर्डर बहुत सुंदर, जो कि आप देख सकते हो मैंने स्ट्रैप्स में लगवाया है, कुर्ती के फ्रंट में लगवाया है। इसकी जो मैंने टॉप बनाया वो कुर्ती पैटर्न में बनाया और आगे से थोड़ा सा ओपन रखा, जिससे कि जो मेरे बॉटम की बेल्ट है वो थोड़ी पीक इन कर सके। ज्यादा दिख नहीं रही थी बट स्टिल आई वांटेड टू मेक इट लाइक दैट। अभी बॉटम मैंने ऐसा बनाया है, इसके साथ अगर मैं कोई ब्लाउज भी बनाना चाहूँ और दुपट्टे के साथ भी मैं इसे पेयर कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने बॉटम में बेल्ट थोड़ी थिक रखवाई थी। जब आप ऐसे आउटफिट्स बनाते हो कट स्लीव, देयर आर चांसेस कि आपका आउटफिट यहाँ से थोड़ा सा लूज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे आर्म होल डार्ट लगवाए। इसमें भी मैंने नाड़ा ही डाला था और उसमें मैंने टैसल्स लगाए थे। अब वो टैसल्स आई थिंक थोड़े से टूट चुके हैं, बट इन दिस पिक्चर एंड वीडियो यू कैन सी टैसल्स थोड़े से दिखते हैं। इसमें ऑलरेडी बॉर्डर से इतना काम हो चुका था कि मैंने कुछ एम्बलिशमेंट्स भी इस पे नहीं किया एंड आई केप्ट इट सिंपल। मैं अपने आउटफिट बहुत रिपीट करती हूँ और खरीदती नहीं हूँ, मैं मोस्टली आउटफिट बनाती हूँ। व्हेन यू मेक आउटफिट आपका मन करता है कि उनको बार बार पहनो। अब आते हैं मेहंदी फंक्शन पे। हम लोग एक फैब्रिक लेके आए थे क्लाइंट के लिए और इस फैब्रिक को हमने ब्लू कलर में डाई करा लिया था। तो इसकी ऑलरेडी कुर्ती बनी हुई थी और वो क्लाइंट ने वो लेने से मना कर दिया। आई थॉट कि यार मेरे पास ऑलरेडी ये फैब्रिक पड़ा हुआ है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत हैवी फैब्रिक था, बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैं इसको वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। ऑलरेडी इसमें वर्क हो चुका था तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने इसमें पॉसिबल नहीं थे। जब उन्होंने ऑल्टरनेट दिया तो यहाँ से कपड़ा थोड़ा उठ उठ के आ रहा था आर्म होल पे से, तो हमने यहाँ पे आर्म होल डार्ट यूज करे। क्योंकि फैब्रिक बहुत ज्यादा हैवी है उसकी वजह से मेरी वेस्ट से फिटिंग बहुत अच्छी नहीं आ पा रही थी, तो हमने वेस्ट डार्ट्स दिए एंड बैक डार्ट्स दिए। बहुत हैवी फैब्रिक में ये बहुत ज्यादा इशू आता है कि फैब्रिक जो है वो फॉल करता है, स्पेशली जॉर्जेट लाइक मटेरियल्स। बट व्हेन आई वोर इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बॉटम के लिए मैंने क्रेप मटेरियल लिया था, सेम कलर में लकीली मुझे मिल गया, तो अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से मैंने इसके लिए भी बहुत फ्लेयर सा शरारा बनाया। टॉप में हमने नीचे थोड़े टैसल्स भी लगाए जिससे कि इसको थोड़ी और ग्रेस मिल जाए। अगर आप इसका बैक नेकलाइन भी देखोगे, आई केप्ट इट वेरी मिनिमल, बहुत ज्यादा मैंने इसमें ड्रामा क्रिएट नहीं किया और बैक साइड से भी फैब्रिक हैवी है। सेकेंड लास्ट आउटफिट एंड वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया। तो ये मम्मी के पास एक बहुत सुंदर सी साड़ी थी और इसका जो पल्लू था इट हैड सो ब्यूटीफुल वर्क। और आजकल ये साड़ीज बहुत एक्सपेंसिव आती है एंड ऑफ कोर्स ये साड़ी भी बहुत पुरानी है। ये आउटफिट मैंने लिटरली 2 दिन में बनाया है क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने आज बनाना शुरू किया, कल खत्म कर दिया क्योंकि परसों मम्मी को ये पहनना भी था। इसका जो पल्लू था उसका जो पूरा डिजाइन वर्क था वो मैंने इस तरीके से एक साइड पे लिया और जो कुर्ते की बैक है जो प्लेन फैब्रिक बचा हुआ था मैंने उसमें से बनाई। तो आप देख सकते हो जो इसकी शोल्डर पे से वर्क पूरा नीचे तक जा रहा है एंड दैट वाज द एंटायर मोटिव कि इसका कुछ भी जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो वेस्ट ना हो। एंड दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडरी। मुझे हैंड एम्ब्रॉयडरी की वैल्यू बहुत ज्यादा पता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप कुछ भी कराने जाओ छोटी से छोटी चीज भी 2-3 हजार से कम नहीं होती, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था।
जो इसका बॉटम है, जो रिमेनिंग साड़ी थी जहाँ पे वर्क थोड़ा कम था, वहां पे मैंने ए लाइन में इसकी बॉटम बनाई। दुपट्टे के लिए रिमेनिंग जो भी फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने अगेन ज्वाइन करके लेस लगा के कंप्लीट किया। जो स्लीव्स है इसमें कोई भी स्लीव की कटिंग नहीं है ऑनेस्टली, ये थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ था बॉर्डर का, मैंने दो बॉर्डर्स को अटैच किया, उसको बस स्लीव की जगह अटैच कर दिया एंड इट इज गिविंग लाइक अ स्लीव स्ट्रक्चर। मेरी मम्मी के ऊपर तो इतना अच्छा लग रहा था ये आउटफिट। नाउ गाइज दिस इज माय मोस्ट फेवरेट आउटफिट। ये मैंने कांजीवरम साड़ी ली थी 1 साल पहले और इसका मैंने पूरा ब्लाउज रेडी कराया था। इस ब्लाउज पे जरदोजी, बीड, स्टोन्स, कटदाना, सीक्वेंस, इन सब का काम है। एंड लुक एट दिस ब्लाउज, इट्स सो डैम प्रिटी। नॉर्मली साड़ी ब्लाउजेस पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्लीव्स पे वर्क कराते हैं, नेकलाइन पे वर्क कराते हैं और सिर्फ जो एरिया दिख रहा होता है साड़ी में, जैसे कि राइट साइड दिखता है तो राइट साइड पे वर्क कराते हैं। मैंने अपने एम्ब्रॉयडर को स्पेशली बोला था कि मुझे पूरे ब्लाउज पे वर्क चाहिए, क्योंकि ये ब्लाउज मैं लिटरली किसी लहंगे के साथ पहन सकती हूँ। इतनी सारे आउटफिट्स का कॉस्ट नहीं होगा जितना ये सिर्फ ब्लाउज का कॉस्ट है। दिस आउटफिट आई वाज डिजाइनिंग फॉर द वेडिंग, तो इस आउटफिट के नीचे मुझे स्कर्ट बनानी थी। दिस वॉज माई मॉम्स लिटरली 30 ईयर ओल्ड साड़ी, जो उनकी शादी के टाइम पे उनको मिली थी। इस साड़ी के ऊपर देखा जाए तो ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्क है। ये साड़ी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि ये चिरती थी, तो मम्मा ने कहा कि यार मुझे ये साड़ी फेंकनी है, एंड आई वाज लाइक नहीं। तो मैंने इस स्कर्ट को एज इट इज पैनल स्कर्ट बनाई। जो बॉर्डर था उसकी मैंने बेल्ट लगी, साइड में नाड़ा, अगेन इसमें मैंने नाड़ा ही डाला था। नाड़ा डालने के बाद इसमें टैसल्स लगाए एंड दी आउटफिट वाज लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। एज यू कैन सी मैंने ब्लाउज में टैसल्स नहीं लगाए थे क्योंकि ब्लाउज ऑलरेडी बहुत हैवी था और स्कर्ट बहुत लाइट वेट थी। मुझे पता भी नहीं चला मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मैंने स्कर्ट को सिर्फ 2 लेयर में बनवाया था, लाइनिंग एंड द टॉप। उसके नीचे मैंने पहनी थी केन केन स्कर्ट, जो कि मैंने अमेजोन से ली थी, तो उसका फ्लेयर बहुत प्यारा आ रहा था। नाउ फॉर द दुपट्टा, आई यूज माई मॉम्स वेडिंग दुपट्टा, और ये आप देख सकते हो उस दुपट्टे पे भी हैंड वर्क है। द एंटायर लुक गाइज वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मुझे उस दिन इतने कॉम्प्लीमेंट मिले, मैं अगले दिन आके बीमार भी हो गई थी। मोस्टली लोगों को लगता है कि यार डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ स्केच बनाना होता है, दैट इज नॉट ट्रू। डिजाइनिंग प्रोसेस में इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको एज अ डिजाइनर बहुत माइंड में रख के चलना पड़ता है। एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई और आपको पूरा डिजाइन शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। इतने सारे आउटफिट स्टिच करने के बाद मेरी स्टिचिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई, फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ गई। तो अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल मत डरना, एंड स्लोली स्लोली आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितने भी आउटफिट अब मैं फ्यूचर में बनाऊंगी, मैं उनका पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।